आइए क़यामत को इसका पार्ट 3 को एक्सप्लेन करते हैं। परमाणु कहता है नागराज हमें उस जादूगर को ढूंढना होगा। तभी नागराज कहता है ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमारे सामने खड़ा है। नागराज कहता है वो हमारे सामने खड़ा है, सॉरी उड़ रहा है। नागराज कहता है शगुरा तुमको तो कैद करके सम्राट अम्बरेंग ग्रह पर ले गए थे। हाँ ले गए थे, लेकिन मेरा काम अधूरा था, तुम्हारी मौत। और अब मैं शगुरा ग्रह से वहाँ का जादू चुरा कर भागा हूँ, अब तुम्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नागराज कहता है तू पहले 2 बार कोशिश कर चुका है, अपने इतिहास से सीख लेना शगुरा, वापस लौट जा। शगुरा कहता है मुझे वापस तो जाना पड़ेगा, मेरे ग्रह के बलवान योद्धा मुझे यहाँ ढूंढते हुए आ चुके हैं, मगर पहले मैं तुझे मार दूंगा। इससे पहले परमाणु शगुरा पर पलट से हमला करता है। शगुरा कहता है विज्ञान का जादू, अब मेरा जादू देख परमाणु। और शगुरा कुछ जादू करता है जिससे परमाणु के शरीर से उसके परमाणु को कण निकल कर उसी से टकराते हैं और उसे धकेलते हुए वहाँ से दूर ले जाते हैं। शगुरा कहता है परमाणु तो यहाँ से गायब हो गया, अब तुझे अकेले देखता हूँ नागराज, तू मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने लोग झुककर सलाम करते हैं। मैं तेरी कैल्शियम से बनी हड्डियों को रबड़ बना देता हूँ, फिर देखता हूँ तू मेरे सामने कैसे खड़ा होता है। और ऐसा कहते ही नागराज जमीन पर जा गिरा और इधर नागराज पर धारदार हथियारों से हमला होने लगा। मैं अपने शरीर के अंदर रह रहे सर्पों की मदद से थोड़ा बहुत हिल डुल रहा हूँ, वरना अब तक तो मर जाता। मौत नागराज के करीब से गुजर रही थी। उधर परमाणु अपने ही प्लाट से हमलों से घायल हो रहा था। फिर वो अपने प्रोफेसर प्रोवर्ट से बात करता, कहता मैं अपने प्लाट को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। प्रोफेसर कहता है इस बोनो ने तुम्हारे शरीर पर कुछ जादू किया है जिससे तुम्हारे शरीर से निकल रहे मिनी न्यूक्लियर अपने आप ही चल रहे हैं। फिर मैं इसे बंद कैसे करूं? ये बंद हो सकते हैं, लेकिन इससे तुम्हारी सुपर शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उड़ तुम तब भी सकते हो। प्रोवर्ट के बताए हुए तरीके से परमाणु अपने मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर देता है। फिर प्रोफेसर बताता है कि महानगर की तरफ से एक अजीब सी ऊर्जा शगुरा की तरफ आ रही है। ये सब प्रोवर्ट परमाणु को बताता है और परमाणु समझ जाता कि उसे कहाँ जाना। नागराज का बचपन बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी नागराज कहता शीतनाग, कुमार नागू, सोनडांगी तुम सभी मेरे शरीर से बाहर आओ। और तभी सोनडांगी बाहर आके कहती है नागराज तुम्हारी तरह हमारे शरीर की भी हड्डियों को रबड़ बना दिया गया है, हम पूर्ण रूप से आपके शरीर से बाहर नहीं आ सकते। और नागराज ने अपने शरीर को गेंद की तरह गोल कर लिया और एक इशारे के साथ ही उसने टप्पा खाकर शगुरा के शरीर से जा टकराया। शगुरा कहता अरे ये फुटबॉल नहीं, ये तो नागराज है, मैं एक साथ एक इंसान पर 2 जादू नहीं कर सकता। तभी नागराज का ध्यान भारती की तरफ गया। भारती ने मैदान पर एक तिलिस्म का निर्माण किया था और वो शगुरा को उस तिलिस्म के अंदर धकेलने की बात कर रही थी और नागराज शगुरा को उस तिलिस्म में धकेलने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ परमाणु महानगर में पहुंचकर वहां पे चप्पे चप्पे को छानकर उस शिप को ढूंढ निकालता है। परमाणु कहता है इसमें कुछ ऐसा है कि शगुरा की ताकत बढ़ रही है, मुझे इसको वहीं पे ले जाना होगा और वहां जाके पता चलेगा इसको नष्ट करना है या नहीं। लेकिन इसको ले जाने के लिए मुझे अपनी सुपर स्ट्रेंथ को शुरू करना होगा और ये रिस्क मुझे लेना ही होगा। लेकिन मुझे अब की बार उड़ने की जरूरत नहीं होगी, मेरे परमाणु ब्लास्ट ही मुझे दिल्ली तरफ धकेलते रहेंगे। अचानक शगुरा को आभास होता है कि उसके ग्रह वाले लोग उसके पास आ रहे हैं और शगुरा का ध्यान बढ़ जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर नागराज उसे तिलिस्म में धकेल देता है और तिलिस्म में धकेलते ही नागराज का शरीर ठीक हो जाता है और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे परमाणु पर से भी जादू का असर हट जाता है। और शगुरा बिलबुलाता हुआ कहता है नागराज तू सोचता है कि मुझे ये तिलिस्म रोक पाएगा? तभी आवाज़ आती ये तिलिस्म नहीं, हम तुझे रोकेंगे। तभी शगुरा कहता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे? वे लोग कहते तुम्हारे धुएं के दानों में तुम्हारी ऊर्जा थी, हमने उससे वहाँ से पता किया। ये मैंने नहीं, परमाणु ने किया था, मैं परमाणु को छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके ग्रह के लोग कहते हैं छोड़ोगे तब ना जब हम तुम्हें छोड़ेंगे। सारे जादूगर मिलकर शगुरा को कैदी करने वाले थे। तभी परमाणु शिप को लेकर वहाँ आ गया। परमाणु कहता है अगर तुझे इस शिप से शक्ति मिलती है तो मैं भी शिप को बर्बाद कर दूँ तो? शगुरा कहता है नहीं नहीं। ये सुनते ही परमाणु शिप को हवा में उछालता और अपने परमाणु ब्लास्ट से उस शिप को नष्ट कर देता है। शगुरा कहता है नागराज के साथ अब तू भी मरेगा परमाणु। तभी शगुरा के ग्रह के प्राणी कहती है तुम्हारी शक्ति अब नष्ट हो चुकी है, तुम्हारी ताकत हमारे सामने एक मक्खी की समान है। तभी नागराज कहता अरे वो तो जमीन के रास्ते भाग रहा है। नागराज और परमाणु उसके पीछे गए लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। तभी दूसरे ग्रह के लोग कहते हैं तुम असफल नहीं हुए हो, तुमने शगुरा के ऊर्जा स्रोत को नष्ट कर दिया है, अब वह कमज़ोर है और जब तक शगुरा पकड़ा नहीं जाता हम पृथ्वी पर नज़र बनाए होंगे। और वे वहाँ से चले जाते। नागराज परमाणु का शुक्रिया करता है। और उधर हॉस्पिटल में शीना कहती है हम इस कमरे में बैठे बैठे प्रोफेसर का ऑपरेशन देख सकते हैं। विनय जो कि परमाणु है कहता है देख ही तो सकते हैं मगर कुछ कर तो नहीं सकते। शीना कहती है विनय ऑपरेशन ख़त्म हो गया। विनय भाग कर डॉक्टर के पास कहता है और पूछता है ऑपरेशन कैसा रहा? डॉक्टर कहता है इट्स ऑल राइट, प्रोफेसर अब ठीक है। विनय शीना के गले लगता है और कहता है शीना सब कुछ ठीक है।
तभी सीना कहती है यहाँ पर परमाणु को भी आना चाहिए, ये सब उसी के कारण तो हुआ है। तभी नर्स चिल्लाती है, डॉक्टर जल्दी आइए। तभी डॉक्टर देखता है प्रोफेसर कोमा से बाहर तो आ गए, लेकिन उनके दिमाग में उथल पुथल मचाई हुई है और ऑपरेशन थिएटर में अफरा तफरी मची हुई थी। तभी वहाँ पर परमाणु पहुँचता है और कहता है, शीना ये क्या हुआ, मुझे तो पता चला था कि सब तो ठीक हो गया है। परमाणु पूछता डॉक्टर से, डॉक्टर क्या हुआ। तभी डॉक्टर कहते हैं वो कोमा से बाहर तो आ गए थे, लेकिन उनके दिमाग में ज़्यादा ही उथल पुथल मची हुई थी, जिसके कारण हमें उन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ा और वो फिर से कोमा में चले गए हैं। और दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में लोग अंग्रेजी सॉन्ग की बीट्स पर डांस कर रहे थे। और तभी वहाँ पे लेजर मैन, जो कि एक लेजर से द्वारा प्रोजेक्टर किया हुआ था, वहाँ पे बात मचाने लगा। एक आदमी जो उस प्रोजेक्टर को बंद करने की कोशिश कर रहा था, वो कहता है ये तो बंद ही नहीं हो रहा और तेज ज़्यादा हो रहा है। तभी स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है और नागराज वहाँ पहुँच चुका था। नागराज कहता कहीं ये भी शकूरा का काम तो नहीं है। और परमाणु भी वहाँ आ चुका था। परमाणु कहता ये किसी की सोची समझी साजिश है, एक लेजर भी इतनी ताकतवर नहीं हो सकती। परमाणु उस लेजर आकृति को रोकने के लिए आकर बढ़ता है, लेकिन उसके छूते ही परमाणु को एक जोर का झटका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। परमाणु कहता है मेरी पोशाक ने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे संभलने में कुछ समय लगेगा। अरे ये तो मेरी ही तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तभी नागराज ने आके परमाणु को बचा लिया। परमाणु कहता है इसे रोके कैसे। नागराज कहता तुम इसे शहर की तरफ बढ़ने से रोको, मैं उस लेजर प्रोजेक्टर को ढूंढ कर उसे नष्ट करता हूँ। परमाणु ने उस आकृति पर एक ब्लास्ट किया, जिससे उसकी आकृति थोड़ी कम हो गई, लेकिन लेजर की तरंगे दोबारा आके उसकी आकृति को पूर्ण कर दिया। परमाणु ने वहाँ पर पड़े रेत के ढेर को उठाकर हवा में उछाल दिया और उन पे ब्लास्ट किया, जिससे वो पिघल कर क्रिस्टल बन गए और उस आकृति को कैद कर दिया। क्रिस्टल ही लेजर किरणों को कुछ देर के लिए अपने अंदर कैद कर सकता है और इतने देर में नागराज उस प्रोजेक्टर को नष्ट कर देगा। परमाणु तो कुछ देर के लिए सफल हो गया, लेकिन नागराज के लिए रास्ता बहुत मुश्किल था। उस प्रोजेक्टर के चारों तरफ एक अदृश्य फील्ड मौजूद थी, जिसके छूते ही नागराज को बहुत तेज झटका लगा। नागराज ने प्रोजेक्टर की तरफ जा रही तारों को तोड़ दिया और उसे ज़मीन से उखाड़ने की कोशिश की, जिसके कारण एक सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट हो गया और नागराज के सभी प्रयास विफल हो रहे थे। उधर लेजरमैन क्रिस्टल को तोड़कर बाहर निकल रहा था और तभी परमाणु कहता है जब तक नागराज उस प्रोजेक्टर को ख़त्म नहीं करता, मुझे इससे साथ अपने परमाणु कणों में लड़ना पड़ेगा। और दोनों रूप के टकराव से वातावरण में चिंगारी फैल गई। नागराज ये सब देखकर कहता है परमाणु जरूर परमाणु कणों में बदलकर इसके साथ लड़ रहा है, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बेजान शरीर है, इसके पीछे जरूर शकूरा का हाथ है और मुझे इसको ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं होगा। और नागराज एक जोरदार हमला करके टावर के फर्श को तोड़कर नीचे चला जाता है। अब नागराज उस इंसान तक पहुंच चुका था जो इसका जिम्मेदार था, लेकिन वो शकूरा नहीं था। नागराज एक जोरदार हमला करता है और वो मुखौटा पहना हुआ इंसान नीचे गिर जाता है। अचानक वो लेजरमैन भी दूर जाकर गिरता है और वो मुखौटा पहना हुआ इंसान कहता है आ गया नागराज तू, मैं तेरा ही वेट कर रहा था और ये ले, तेरे लिए मैंने पहले ही कुछ सोच कर रखा था, ये ले हजारों मशीनी मच्छर। नागराज कहता है ये मच्छर तो मेरा खून के साथ साथ मेरा जहर भी चूस रहे हैं, इसका एक ही उपाय है, मैं अपने इच्छाधारी कणों में बदल जाऊँ। तभी वो इंसान कहता है मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये सक्शन मशीन यहाँ रखी है। नागराज कहता है एक तरफ थाई तो दूसरी तरफ कुआ, लेकिन 3 पलों के बाद नागराज को सामान्य रूप में आना होता है। नागराज अपने हाथ धरती पर चिपका के अपने पैर उस मशीन की तरफ कर देता है। सक्शन मशीन नागराज को खींच नहीं पाती, लेकिन उन सभी मच्छरों को अपने अंदर खींच लेती है। नागराज अपनी नाग रस्सी की मदद से उस मुखौटे पहने हुए इंसान की बेल्ट को छीन लेता है और उसे नष्ट कर देता है। बेल्ट नष्ट होते ही लेजरमैन भी नष्ट हो जाता है। वो कहता है परमाणु यहाँ आ रहा है, यानी कि मैं एक और तुम दो, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो हवा में एक दरवाज़ा खोलता है और जाने लगता है। नागराज मुखौटा को रोकने की कोशिश करता है, मगर मुखौटा नागराज से तेज था और वो वहाँ से चला जाता है। तभी परमाणु आता है। क्या हुआ नागराज, तुम जीत कर भी हारे हुए लगते हो। हाँ, असली मेन विलन तो चला गया। नागराज ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। नागराज कहता मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे आदमी को जानता हूँ। तभी परमाणु का शरीर ट्रांसमिट होता है और परमाणु कहता है नागराज मुझे जाना होगा, लेकिन वहाँ पहुँचकर परमाणु के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली थी। परमाणु प्रोवेट के पास पहुँचता है। प्रोवेट उसे बताता है कि प्रोफेसर हॉस्पिटल में से गायब है और एक चौकीदार ने उसे पिछले दरवाजे से जाते हुए देखा, जिसे उसने बेहोश कर दिया। और मैंने ये पता किया कि लेजरमैन मुखौटे की ही पैदाइश थी। अब मैं तुम्हें ये फाइल दिखाता हूँ। ये वे आविष्कार है जिसे प्रोफेसर बना नहीं पाए या फिर ज़्यादा हानिकारक होने के उसे बनाना बंद कर दिया। ये तो वही आविष्कार है। अगर तुम इन आविष्कारों के बारे में जानते हो, यानी कि ये मुखौटा ही प्रोफेसर है। और नागराज कह रहा था कि मुखौटा उन्हें मानना चाहता है, और क्या पता प्रोफेसर मुखौटा ना हो, लेकिन ये मिलने पर ही पता चलेगा। मुझे जल्दी से प्रोफेसर को ढूंढना होगा।
अगर उन्होंने दोबारा नागराज पर हमला किया तो नागराज उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और मैं ये होने नहीं दूंगा। और नागराज अपने होटल की तरफ जा रहा था, तभी उस पर हमला होता है। मुखौटा कहता है, तू यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से आगे तेरी लाश जाएगी। नागराज कहता, तुम हो कौन? मुखौटा कहता है, तुम्हारी जान अपने हाथ से लेने में बड़ा मजा आता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पैदे ही काफ़ी है। तभी परमाणु वहाँ पे आता है और कहता है, तुम अकेले नहीं हो नागराज। नागराज कहता है, इनसे ऐसे लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है परमाणु, इनमें एक अजीब सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिससे ये बहुत ही फुर्तीले हैं। नागराज कहता है, परमाणु, जब तक हम इनकी शक्ति को समझ पाएंगे तब तक हम अपनी जान गंवा चुके होंगे। इसका एक ही रास्ता है, उस मुखौटे को रोको। अगर वो बेबस हो गया तो ये भी बेबस हो जाएंगे। परमाणु कहता है, तुम्हारा कहना ठीक है नागराज, लेकिन मैं उस मुखौटे का चेहरा देखे बिना उस पर हमला नहीं कर सकता। नागराज कहता था, ठीक है, 2 को तुम संभालो और 2 को मैं संभालता हूँ। परमाणु की बात मान तो ली, लेकिन इनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मेरी विष की फुकार भी ज़्यादा काम नहीं कर रही है। अगर मैं इच्छाधारी कणों में बदलता हूँ तो दूसरों को नुकसान पहुँच सकता है। मुझे इनसे निपटने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। और इधर नागराज दुश्मनों के वार के आगे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। और दूसरी ओर परमाणु का भी यही हाल था। परमाणु प्रोवट से कहता है, मुझे इनका स्कैन करके बताओ ये क्या चीज़ है। प्रोवट कहता है, मुझे स्कैन करने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रोफेसर के ही आविष्कार है। इस ड्रेस को पहनकर कोई भी इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस समय इन ड्रेस के अंदर कोई भी जीवित प्राणी नहीं है। परमाणु ये सभी बात नागराज को बताता है कि ड्रेस में कोई जीवित इंसान नहीं है। नागराज कहता, तभी तो मेरी नाग शक्तियों का इस पर असर नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे इनको नष्ट करने का उपाय सूझा। मुझे ये हर कीमत पर नष्ट करना चाहते हैं, चाहे इनका साथी इसके मेरे साथ नष्ट हो जाए, लेकिन मैं इसके पर कंट्रोल करके इसकी फ्लाइंग डिस्क को कहीं पर भी मोड़ सकता हूँ, जिससे मैं कहीं इधर जा सकूँ। नागराज ने एक हमलावर पर कंट्रोल कर लिया और वो दूसरे का निशाना बनता है। जैसे ही उस पर दूसरा निशाना करता है, अटैक होता है, नागराज वहाँ से हट जाता है और खिलाड़ी एक नष्ट हो जाता है। उधर एक हमलावर परमाणु को जकड़ लेता है। परमाणु कहता है, इसका एक ही उपाय है इससे बचने का, इसके सर्किट पूरा होने से पहले मैं इसको जकड़ लूँ। और सर्किट पूरा होते ही उस हमलावर का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन परमाणु कणों में बदल कर बच जाता है। उधर प्रोवट कहता, वाह परमाणु, क्या चाल चली है, नहीं तो तुम अब तक इसके शिकंजे में फंसे रहते। बायो स्कैन से पता चलता है कि उस मुखौटे के अंदर प्रोफेसर है, लेकिन उसके साथ उसको एक बात और पता चलती है। परमाणु कहता है, मुझे इसको पकड़ने के लिए इसके शिकंजे में फंसना होगा। उधर नागराज को दूसरे हमलावर को रोकने में परेशानी आ रही थी। ये मुझ पर नहीं, मेरी नाग रस्सी पर हमला कर रहा है ताकि मैं ज़मीन पर आ सकूं और मेरी गति धीरे हो जाए, लेकिन जब तक आसपास हाथ चिपकाने की जगह है मैं नीचे नहीं जाऊंगा। और इस इमारत पे इसका उपाय भी मुझे मिल गया। उसने नागराज पर हमला किया, लेकिन नागराज सामने से हट गया और उसके हाथ लोहे के काटर में जा धंसे। उसके हाथ धंसने पर नागराज ने उस पर पानी गिराना शुरू कर दिया, जिससे वो लोहे को पिघला नहीं सका। अब तो मेरे लिए एक स्थिर निशाना है। और नागराज उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसके कारण उसकी पोशाक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इससे निपटकर नागराज मुखौटे की तरफ बढ़ता है। और परमाणु किसी तरह उस सॉलिड बीम मैन से छूटकर उसकी बीम को पकड़कर और उसे पटक देता। तभी नागराज मुखौटे पर टूट पड़ा। ये तुमने क्या किया? और ये सब देखकर परमाणु आता और नागराज पर हमला करता है। नागराज, मुखौटे से दूर रहो। नागराज कहता, जिसने ये सब किया तुम उसे बचाना चाहते? नागराज कहता है, इस खतरनाक पागल को खुला नहीं छोड़ सकते। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, नागराज तुम्हारा दुश्मन है। और परमाणु पर एक जोरदार हमला करता है। परमाणु कहता, तुम मेरी बात सुने बिना ही मुझ पर हमला कर रहे हो। नागराज कहता है, इसमें सुनने की बात क्या है, मुखौटा विनाश कर रहा है और ऐसे प्राणी को मारना ही न्याय है। और तभी परमाणु मुखौटा हटा देता है और नागराज कहता है, ये तो प्रोफेसर है, इनके दिमाग में मची हलचल ही इसका कारण है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था नागराज। तभी प्रोफेसर के पीछे से नागराज और परमाणु पर हमला होता है। परमाणु कहता है, ये तो मेरी ड्रेस है, लेकिन ये हम पर हमला क्यों कर रही है? प्रोफेसर कहता है, तुम्हें इसकी चिंता मत करो नागराज, मैं एक के बाद एक आविष्कार करूंगा, अब देखता हूं तुम कब तक बचोगे। अब तुझे बचना होगा, क्योंकि प्रोवेट पहली बार अपने चैम्बर से बाहर आया है परमाणु के मदद के लिए। ये कॉम्पैक्ट रेंज है। तुमने प्रोफेसर के आविष्कार को ना पहचान कर मेरे शक को यकीन बदल दिया। परमाणु कहता, प्रोवेट, तुम प्रोफेसर पर हमला क्यों कर रहे हो? प्रोवेट कहता, अभी पता चल जाएगा। तभी प्रोवेट कहता, अपने असली रूप में आओ शकूरा। ये तो शकूरा है, लेकिन इसे प्रोफेसर के आविष्कार के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारी प्रोफेसर मेरे कब्जे में है। परमाणु, तूने मेरी शिप को नष्ट कर दिया, जिसमें मेरी शक्ति सीमित हो गई, मगर मैं अपनी ज़्यादा शक्ति को ज़्यादा यूज नहीं कर सकता था। मैं एक मौके की तलाश में था, तब मुझे प्रोफेसर का पता चला और उनके दिमाग में आविष्कारों का भी। तकनीक का ज्ञान प्रोफेसर का दिमाग दे रहा था और हवा में मेरी शक्ति उनको शरीर दे रही थी। टीन के डिब्बे में मुझे टीन का डिब्बा मत कहो। मेरे सर्किट भी प्रोफेसर की तरह है। अगर तू इन्हें बनाना जानता है तो मैं इन्हें तोड़ना जानता हूँ।
नागराज कहता, परमाणु ये ड्रेस किस चीज़ की बनी है? ना ही तुम्हारी शक्तियों का असर हो रहा है और ना ही मेरी शक्तियों का असर हो रहा है। ये ड्रेस एब्स्टैक्ट और नायलॉन तार से बनी है नागराज, जैसे आम ड्रेस बनती है। तब तो मुझे इसको नष्ट करने का तरीका मिल गया है। तुम इसका ध्यान बटाओ परमाणु। नागराज ने अपनी सर्प रस्सी को उस ड्रेस पे लिपटा दिया। तभी शकूरा कहता है, कहाँ गया मेरा परमाणु की पोशाक? तभी नागराज उस ड्रेस के धागे का एक बंडल बनाकर शकूरा को मारता है। ये रही तेरी ड्रेस, एक धागा खींचा और पूरी खुल गई, तुम बहुत बुरे कारीगर हो। और परमाणु बेल्ट का चूरा लेकर शकूरा को दे देता है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम प्रोफेसर के संपर्क तोड़ो, नहीं तो हम प्रोफेसर को कैसे ढूंढेंगे? अचानक एक चीख के साथ शकूरा का शरीर जम गया। तुमने ये कैसे किया प्रोवट? लो, शकूरा के ग्रह के लोग भी आ गए इसे लेने। फिलहाल हॉस्पिटल में प्रोफेसर तो ठीक है, मगर ऑपरेशन और शकूरा के जादू का इन पर क्या असर हुआ है, इसका तो पता मेडिकल साइंस भी नहीं लगा सकती। और यहीं पर क़यामत कॉमिक्स का अंत होता है। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।